Hello, the Genius Learners. Myself, MS Raza, and welcome to my YouTube channel, The Genius Learner. Hopefully, you will be fine by God's grace. जो टेंस आपको टेंशन लग रहा था, उम्मीद है टेंस का पार्ट 1 प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के बाद पढ़ने के बाद वो टेंशन आपका धीरे धीरे कम हो रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम टेंस नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इम्परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि करेंट टाइम में या रनिंग टाइम में या वर्तमान समय में किसी भी काम के जारी रहने का हमको नॉलेज या ज्ञान होता है। बट ध्यान रहे कि इसमें काम कब से स्टार्ट है, कब से काम चल रहा है, उसका टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी काम होगा वो चल रहा होगा, बट कब से चल रहा है उस चलने का टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर टाइम दिया जाएगा कि ये जो काम कब से हो रहा है, कितने समय से हो रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। राइट, सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप पहचानेंगे कैसे। तो हिंदी में जो सेंटेंस दिया जाएगा उसी में आपको टेंस पहचानना है। तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में जब आप जाएंगे, यदि आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये सारे शब्द अगर आते हैं तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया है आइडेंटिफिकेशन में। देखिए पहचान क्या है, ये वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये सारे शब्द अगर आते हैं तो वो आपका कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब जो टेंसेस यूज़ किए जाते हैं वो किसी न किसी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, किसी न किसी वाक्य में यूज़ किए जाते हैं। राइट, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं कि सेंटेंस कई टाइप के होते हैं। उसका एक टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। यानी ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी कार्य, किसी घटना का हो ना पाया जाए, पॉजिटिविटी पाई जाए। देखिएगा रूल नंबर 1 में क्या है, यदि जो सेंटेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट हो तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। आप जैसे ही हेल्पिंग वर्ब इज लगाई, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको मेन वर्ब लगाना है। अब चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। जैसे गो है, आईएनजी ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। रूल नंबर 2 में क्या है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन का सब्जेक्ट आए तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर लगा देते हैं। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। उसके बाद रूल नंबर 3 में क्या है, यदि सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? एम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे। यहाँ पर फ्रेम दिया है, फार्मूला है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आपको लिखना है प्लस इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी प्लस कर देंगे। ऑब्जेक्ट अगर आता है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड्स आता है तो अदर वर्ड्स लिख करके लास्ट में फुल स्टॉप आपको लगाना ही लगाना है। ये एग्जाम्पल है, इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। दिया है कि लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। ये तो सेंटेंस दिया है। सबसे पहले इस सेंटेंस में यूज़ किए गए टेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, और टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो सेंटेंस दिया इसके लास्ट में आपको देखना पड़ेगा कि क्या शब्द आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एकदम लास्ट में देखते हैं तो है आया है। अब है क्या, कौन है से कौन सा टेंस पता चलेगा? प्रेजेंट। अब देखिए प्रेजेंट 4 टाइप के हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें से इन चारों में से कौन सा है ये जानने के लिए इसको थोड़ा सा और पहले आते हैं। क्या हमको मिल रहा है? रहे, तो रहा, रही, रहे ये कौन से टेंस में आता है? कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, देखिएगा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है लड़के, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब लड़के की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बॉयज, द बॉयज। अब ये बॉयज क्या है? नाउन है, प्लूरल नाउन है। यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो जानते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल का रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली ही लगाएंगे, और यहाँ प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है। तो द बॉयज आर। अब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। आईएनजी फॉर्म क्यों लगानी है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें काम जारी है। तो और वर्ब क्या है? खेलना। प्ले होता है,
आप आईएनजी कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या होगा, प्लेइंग। क्या ऑब्जेक्ट, क्या फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या हो जाएगा, मैच खेलने, फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच, ये हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वह मैदान में दौड़ रहा है, रहा है आया है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट की इंग्लिश यहाँ पर रहा है यानी लड़का है, तो यहाँ पर वह की इंग्लिश क्या लगाएंगे, ही लगा देंगे। अब ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली ही लगाएंगे। है और सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब क्या, इज़, ही इज़। अब हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद आपको वर्ब लगानी है, वर्ब क्या है, दौड़ना। ठीक, अब आईएनजी फॉर्म आप यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, रनिंग, ही इज़ रनिंग, मैदान में, इन द फील्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, मैं अपने पिताजी के साथ दिल्ली जा रहा हूँ। सबसे पहले इस टेंस में यूज़ किए, इस सेंटेंस में यूज़ किया गया टेंस को आइडेंटिफाई करना है, और टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस सेंटेंस के लास्ट में हम देखते हैं कि क्या आया है, क्या आया है, रहा हूँ। और रहा, रहे, रही कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं। अब इसका स्पेशल केस है, क्या है कि सब्जेक्ट आई आने पर, मैं आने पर हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, एम का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आई के साथ एम लगेगी, आई एम। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, गो होता है, आईएनजी ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग। आई एम गोइंग, कहाँ जाने की बात हो रही है, दिल्ली, दिल्ली। आई एम गोइंग टू दिल्ली अपने पिताजी के साथ, साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद। अपने की इंग्लिश क्या होगी, आई के साथ अपना की इंग्लिश होती है माय, विद माय पिताजी, माय फादर। ये जो जी है, जी की इंग्लिश नहीं हमें लगाएंगे, बस जी रिस्पेक्ट करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए लगाया गया है पिताजी, और पिताजी की इंग्लिश क्या होगी, फादर ही होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए इंग्लिश में क्या आता है, नॉट आता है। अब नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बात करते हैं, राइट। तो देखिएगा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। फिर नहीं के लिए इंग्लिश में हम लोग क्या लगाते हैं, जनरली नॉट का यूज़ करते हैं, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, बाकी ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल क्या है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। सबसे पहले इस सेंटेंस में यूज़ किए गए टेंस को पहचानना है। लास्ट में क्या आया है, ये प्रेजेंट बता रहा है, रही कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। उसके बाद जो है चूँकि नहीं आया तो नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है वाह, तो इसकी इंग्लिश क्या होगा, रही है, यानी लड़की के लिए ये प्रोनाउन आया है तो क्या हो जाएगा, शी। अब शी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज़। अब चूँकि नहीं आया है, नहीं के लिए इंग्लिश में नॉट लगाएंगे, और नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद करेंगे। शी इज़ ए नॉट, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले होता है बट कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लेइंग। अपनी गुड़िया से का मतलब साथ या से, विद, अपनी गुड़िया। अब देखिए शी आया है ना सब्जेक्ट, तो शी के साथ अपने आगे इंग्लिश क्या होती है, हर होती है ना, हर। प्लेइंग विद हर, गुड़िया की इंग्लिश क्या होगी, डॉल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम दूरदर्शन नहीं देख रहे हैं, रहे हैं आया है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, हम की इंग्लिश वी। अब ये जो वी सब्जेक्ट है ना, ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट है प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, क्या लगाएंगे, आ। वी आर, नहीं आया तो नहीं के लिए नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वी आर नॉट। अब इनका काम क्या है, वर्ब क्या है, देखना, यानी वॉच। अब चूँकि कंटिन्यूस टेंस है तो हम क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, वी आर नॉट वाचिंग दूरदर्शन, ऑब्जेक्ट क्या है, दूरदर्शन, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, टेलीविज़न, टेलीविज़न, टेलीविज़न। नेक्स्ट सेंटेंस है, चिड़िया डाल पर नहीं बैठी हुई हैं। अब देखिए यहाँ हुआ है, हुई है, हुए हैं अगर आता है तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या हो गया, चिड़िया प्लूरल में है, द बर्ड्स, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, क्या लगाएंगे, आ, द बर्ड्स आ। नहीं आया तो नहीं के लिए नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लिखेंगे, और वर्ब क्या है, काम क्या है, बैठना।
द बर्ड्स आर नॉट, सीट माने होता है बैठना। अब चूँकि कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। द बर्ड्स आर नॉट सिटिंग, डाल पर, ऑन द ब्रांच लिख सकते हैं, शाखा या डाल, ठीक है ना, ऑन द ब्रांच, सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस से क्वेश्चन पुटअप करने का या सवाल पूछने का बोध होता है। अब सवाल करने का भी कई तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है कि जिसमें क्वेश्चन किसी हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि जिसमें क्वेश्चन किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से किया जाता है, ठीक है ना। अब रूल 1 में क्या है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब कि जो हिंदी के सेंटेंस हैं, अगर हिंदी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इस क्या वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। अब जनरली आप जानते हैं कि क्या क्या की इंग्लिश क्या होती है, वाट होती है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वर्ड से स्टार्ट हो तो क्या शब्द के लिए वाट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, फार्मूला इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब का एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। दूसरा क्या है, रूल नंबर 2, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हिंदी के वाक्यों में बीच में आते हैं, मतलब कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है हिंदी का, उसके बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, क्या, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले ये जो वर्ड्स आए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स आए हुए हैं वाक्य के बीच में, इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। जब इंग्लिश आप लिख ले जाएंगे क्वेश्चन वर्ड की, उसके जस्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब 3 आती है, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। तो किसी एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और उसके बाद वो आपके आएंगे फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगा देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूलिएगा नहीं, पंक्चुएशन मार्क दिया है। एग्जाम्पल, क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है। सबसे पहले सेंटेंस में आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस आया हुआ है। अब टेंस को पहचानने के लिए आइए लास्ट में एकदम देखिए क्या दिया है, दिया रहा है, तो रहा है, रही है, रहे कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। यहाँ पर पंक्चुएशन में क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आया है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड इन इंग्लिश सेंटेंस, ठीक। अब हिंदी में हम देखेंगे कि हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, वो क्या है, किस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर किस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या। अब क्या शब्द वाक्य के बीच, सॉरी, वाक्य के शुरू में आया है, तो जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो उस क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वाट नहीं लगाते हैं। अब वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ शेर जंगल में, सब्जेक्ट क्या है, शेर, एक ही शेर की बात हो रही है, तो शेर ये सिंगुलर नाउन है, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, और सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज द लायन, सब्जेक्ट लिखेंगे है ना, इज द लायन। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब क्या एनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, काम क्या है, दहाड़ना, और दहाड़ना की इंग्लिश आती है रोर। अब चूँकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, रोडिंग जंगल में, इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मुंबई कब जा रहे हो, रहे हो आया है तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, यहाँ पर आया है कब, तो ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, तो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इस कब वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे, और उसकी इंग्लिश क्या होती है, वैन। अब इसके जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट है तुम। अब तुम जो है वो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली, और कौन सी लगाएंगे यहाँ पर, आ। व्हेन अ, यू सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, जाना, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। गोइंग, कहाँ जाने की बात हो रही है, गोइंग टू मुंबई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल कर दिया है, वह लड़का इस समय क्या कर रहा है। अब इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जिससे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, क्या, क्या क्या आया है, और ये क्या
सेंटेंस के बीच में आया है, तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, व्हाट। व्हाट के जस्ट बाद आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वाह, क्या कर रहा है। अब वाह के इंग्लिश क्या लगाएंगे, वाह लड़के के लिए आया तो लड़के के लिए क्या लगाएंगे, प्रोनाउन ही। अब ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। क्या हो जाएगी, इज। व्हाट इज ही, वर्ब क्या है, करना, डूइंग। डूइंग एट दिस, सॉरी यहाँ देखिए वह लड़का है ना, वह लड़का है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। ये जो वाह है ना, ये ही वाला वाह नहीं है बल्कि दैट वाला है ना। ये जो है संकेत कर रहा है लड़के की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये संकेतवाचक सर्वनाम है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, व्हाट इज दैट बॉय डूइंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूलिएगा नहीं। अगला एग्जाम्पल है, क्या मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किस शब्द से सवाल पूछा जा रहा है, क्या। अब क्या तो वाक्य के शुरू में आया है, तो जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो उस क्या शब्द के लिए वाट नहीं लगाएंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं की इंग्लिश आती है आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो क्या शब्द के लिए हम क्या लगा देते हैं, एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देंगे। एम आई, काम क्या है इसका, बुलाना, पुकारना, कॉल होता है, आईएनजी वर्ब लगा देंगे यहाँ पर। एम आई कॉलिंग यू, हाँ यू ऑब्जेक्ट क्या है, यू। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना तो एकदम नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। रोल नंबर 3 है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड के रूप में हिंदी में, हिंदी वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के रूप में कितना, कितनी, कितने आए तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, हाउ मच या हाउ मेनी होती है, ठीक है। उसके बाद हिंदी के सेंटेंस के बीच में यदि क्वेश्चन वर्ड के रूप में कौन से आए तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, विच और हुज आती है। याद रहे कि ये जो क्वेश्चन वर्ड्स लिखे गए हैं, जब इनको आप लिखेंगे तो इनसे जो रिलेटेड नाउन्स होता है इन्हीं के जस्ट बगल में, इन्हीं के जस्ट पास में, यानी उसके जस्ट बाद ही आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा, हाँ कहाँ हाउ मेनी लगाएंगे और कहाँ पर हाउ मच लगाएंगे। यदि कितना, कितनी, कितने के जस्ट बाद जो नाउन आया वो काउंटेबल नाउन है, वो गिनने योग्य है, उसको अगर हम गिन सकते हैं तो कितना, कितनी, कितने के इंग्लिश का लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। और यदि कितना, कितनी, कितने के जस्ट बाद जो नाउन आया है वो अनकाउंटेबल है या मिजरेबल है या जिसको नापा जाए, तौला जाए, ठीक है, जिसको गिना ना जा सके, तो वहाँ पर कितना, कितने की इंग्लिश का लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। अब यहाँ पर विच और हुज, यदि इस मतलब कौन सी या कौन से के जस्ट बाद जो नाउन आया वो नाउन अगर नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो कौन सा इंग्लिश है, विच। और यदि जो नाउन आया वो किसी कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है ना, तो वहाँ पर कौन सी इंग्लिश क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे। और इनके जस्ट बाद आपको इनसे रिलेटेड नाउन इनके बगल में साथ में लिखना है। फार्मूला क्या है, हाउ मेनी या हाउ मच या विच या हुज में से कोई एक, मतलब जैसा क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसी के हिसाब से इसमें से कोई एक चुन लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, नाउन लिखना है। नाउन लिखेंगे, उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से किसी एक का यूज़ कर देंगे। फिर जब आपके आएंगे फॉर्म ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या है कि यदि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करे, मतलब कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड तो है ही प्लस वो सब्जेक्ट का भी काम करे, तो वो एक के वर्ड है, क्या, कौन या हु, ठीक है। तो हु की दो क्वालिटी होती है कि जो है ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम करता है और ये सब्जेक्ट का भी फंक्शन या एक्शन या काम करता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या है, हु प्लस इज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए हु को जनरली सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, क्या, इज। सेंटेंस दिया है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो क्वेश्चन पुटअप करने का ज्ञान बोध करा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, कौन सा, ठीक है। अब कौन सा की इंग्लिश दो होती है, विच और हुज। अब हम देखेंगे कौन सा के बाद जो नाउन आया है, ये पुस्तक नाउन है, ये नाउन लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो ये नॉन लिविंग है। तो जब नॉन लिविंग नाउन रहेगा, निर्जीव नाउन रहेगा, तो कौन सी इंग्लिश का लगाएंगे, विच, ठीक। विच क्या बुक, ठीक है ना।
विच बुक, ये नाउन जस्ट बगल में इसके लिखेंगे विच बुक। उसके बाद देखिएगा सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर आती है। विच बुक आर यू, वर्ब क्या है पढ़ना, रीडिंग आइंगे फॉर्म लगाएंगे, क्या था क्वेश्चन मार्क लगा के। अगला है सचिन सुबह में कितना दूध पी रहा है। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, तो क्या है कितना। अब कितना की जस्ट बात क्या आया है, दूध, कितना क्या कितना क्या कितना दूध, दूध क्या है नाउन। अब ये जो दूध नाउन है इसको नाप सकते हैं क्या, नहीं, इसको नापा नहीं, सॉरी हाँ नाप सकते हैं बट इसको गिना नहीं जा सकता है, केवल मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। इसलिए कितना की इंग्लिश क्या लगाएंगे, हाउ मच। हाउ मच क्या मिल्क। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है सचिन, सचिन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। इज सचिन, काम क्या है इसका, पीना, ड्रिंकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह में इन द मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूलिएगा नहीं। अगला है तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, ठीक। ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन है। अब जैसे ही कौन आपने देखा आपके माइंड में दो बातें क्लिक करनी चाहिए, क्या कि जो कौन है ये क्वेश्चन वर्ड भी है और यही सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे क्या, हु। अब हु को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। हु इज, काम क्या है पीटना, हु इज बीटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारे नौकर को, योर सर्वेंट। ठीक है ना। अब देखिए हु तो क्वेश्चन वर्ड है प्लस हु सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। तो जब हम इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं तो सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट शुरू में आ गया है ना, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो अफर्मेटिव वाला बनेगा। क्या कहते थे कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, ठीक है ना। अगला है कितनी लड़कियां नाच रही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है कितनी। अब कितना की दुई होती है, हाउ मेनी और हाउ मच। कैसा पता चलेगा हमको कि हाउ मेनी लगेगा कि हाउ मच लगेगा, ये डिसाइड होगा लड़कियों से, यानी जो कितने के बाद नाउन आया है। अब लड़की है तो लड़की को तो आप गिन ही सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं, तो ये नाउन काउंटेबल है, इसलिए कितना कितने की इंग्लिश क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। हाउ मेनी क्या, हाउ मेनी क्या सॉरी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स। अलग से कोई सब्जेक्ट आया नहीं है तो डायरेक्ट हेल्पिंग में फिर हुआ हाउ मेनी गर्ल्स। ये प्लूरल नाउन है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हाउ मेनी ये नाउन है, मतलब प्लूरल नाउन है तो हेल्पिंग हम भी प्लूरल वाले ही लगाएंगे। हाउ मेनी गर्ल्स और नाच रही है, डांसिंग। फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना।